भारतीय टीवी पत्रकार सुधीर चौधरी ने डीडी न्यूज़ के साथ अपने नए पत्रकारिता सफ़र का आगाज़ किया है। बता दें आपको कि सुधीर चौधरी देश के जाने माने टेलीविज़न चैनल आज तक में प्रमुख शो ब्लैक एंड वाइट की होस्टिंग करते थे। ये शो काफ़ी पॉपुलर था। सुधीर चौधरी इस तरीके से आज तक से इस्तीफ़ा देंगे ये किसी ने सोचा तक नहीं था। दरअसल डीडी ने जिस तरीके से मार्केट में अपनी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए और दर्शकों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए ये बड़ा फैसला लिया कि उन्होंने एक ड्राइव के माध्यम से सुधीर चौधरी को 15 करोड़ रुपए की सालाना भारी भरकम राशि में अपने यहाँ पर जो संगठन है उसका चैनल का हिस्सा बनाया। और सुधीर चौधरी जिस तरीके से लंबे वक्त से पत्रकारिता में सक्रिय हैं उसके अनुभव को आधार मानते हुए डीडी न्यूज़ ने बड़ी डील उनके साथ की है। दरअसल बता दें आपको कि सुधीर चौधरी को सालाना 15 करोड़ रुपए वार्षिक यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रूप में ये राशि प्रदान की जाएगी, यानी कि करीब 1.25 करोड़ रुपए उन्हें हर महीने डीडी न्यूज़ से प्राप्त होंगे। सुधीर चौधरी लगातार डीडी न्यूज़ के लिए ही कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उनके इस सालाना कॉन्ट्रैक्ट में हर साल 10% की बढ़ोतरी का प्रावधान भी किया गया है। लेकिन देखना होगा कि वे 1 साल तक इस काम को पूरा करेंगे या फिर उनके कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन सुधीर चौधरी के आज तक को छोड़ने के बाद अब अंजना ओम कश्यप, जो कि आज तक की एक प्रमुख प्राइम टाइम एंकर हैं, उन्हें इस ब्लैक एंड वाइट शो की जिम्मेदारी दी गई है। अंजना ओम कश्यप इस शो को काफ़ी बखूबी से कर रही हैं। लेकिन आज चर्चा करेंगे उन तमाम मुद्दों को लेकर जिनकी वजह से सुधीर चौधरी पर कहीं ना कहीं दबाव बताया जा रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सुधीर चौधरी पर कई ऐसे गंभीर विवाद भी लगे जिनके चलते उन्हें कहीं ना कहीं कई बार विवादों का सामना भी करना पड़ा। LGBTQIA+ समुदाय पर टिप्पणी, जो कि जनवरी 2025 का मुद्दा है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने आज तक और इंडिया टुडे पर सुधीर चौधरी के शो में LGBTQIA+ समुदाय के खिलाफ की गई टिप्पणियों की निंदा की। NBDSA ने कहा कि ये टिप्पणियां समुदाय की गरिमा का उल्लंघन करती थी और इनका कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से जो इनकी बखान किया गया वो सही नहीं था। ये विवाद उनके शो में समलैंगिक विवाह जैसे मुद्दों पर की गई टिप्पणी, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के हवाले से की गई टिप्पणियों को भी शामिल किया गया था। यानी कि सुधीर चौधरी ने अपनी इस खास शो में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से की गई कई टिप्पणियों का आधार बताते हुए इस शो की मेज़बानी की थी। इसके साथ बता दें आपको कि सुधीर चौधरी पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के संदर्भ में आदिवासी समुदाय के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी करने का आरोप लगा है। उनके शो में की गई टिप्पणियों को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई। इसके बाद सोशल मीडिया X पर अरेस्ट सुधीर चौधरी ट्रेंड करने लगा। सुधीर चौधरी ने बाद में इस पूरे मामले पर माफ़ी मांगते हुए कहा कि अगर उनकी टिप्पणियों से आदिवासी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वे बिना किसी शर्त के माफ़ी मांगते हैं। इससे अगला मुद्दा कर्नाटक सरकार की योजना पर गलत जानकारी से जुड़ा हुआ है। दरअसल सितंबर 2023 का ये मामला है। कर्नाटक पुलिस ने सुधीर चौधरी और उनके चैनल के खिलाफ राज्य सरकार की वाणिज्यिक वाहन रियायत योजना के बारे में गलत जानकारी देने के आरोप में एक FIR दर्ज की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में सुधीर चौधरी को अंतरिम राहत दी, ये कहते हुए कि उनकी हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी रिपोर्ट की जांच की जा सकती है कि क्या उसने किसी समुदाय के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही बता दें आपको कि सुधीर चौधरी पर 100 करोड़ रुपए की उगाही का भी आरोप है। दरअसल ये मामला वर्ष 2012 का है। सुधीर चौधरी पर जिंदल समूह से 100 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप लगा है। यह मामला छिपे कैमरे की रिकॉर्डिंग के आधार पर कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन 2018 में इसे गलतफहमी बताकर सुलझा लिया गया। ये विवाद सोशल मीडिया पर भी चर्चा का लगातार विषय बना रहता है और सुधीर चौधरी के बारे में कई बार इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं भी होती हैं। सामान्य धारणा और अन्य विवाद। आपको बता दें कि सुधीर चौधरी पर अक्सर सनसनीखेज पत्रकारिता
पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग और नफरत फैलाने के आरोप लगते रहते हैं। कुछ एक्स पोस्ट में उन्हें गोदी मीडिया का हिस्सा और सत्ता का समर्थक बताया जाता है। उनके शो जैसे कि आज तक का ब्लैक एंड व्हाइट अक्सर विवादास्पद विषयों पर चर्चा करते हुए जिसकी ध्रुवीकरण की छवि बनती है और सुधीर चौधरी के खिलाफ इस शो को लेकर कई बार उन्हें किरकिरी का भी सामना करना पड़ा है। बता दें कि अप्रैल 2025 यानी कि हालिया ही इसी वक्त में ऐसी खबरें थी कि सुधीर चौधरी आज तक को छोड़कर दूरदर्शन ज्वाइन कर लेंगे और ये खबर सही साबित हुई, जहां वे मई में एक नया शो शुरू करने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक सुधीर चौधरी के इस नए शो के लिए अलग तरीके से हायरिंग की जा रही है और सुधीर चौधरी के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया जा रहा है जो उनके लिए सही सत्यता के आधार पर तथ्यपूर्ण यहाँ रिसर्च करेगी और जिसके बाद सुधीर चौधरी इस पूरे शो की मेज़बानी करते हुए नजर आएंगे। बता दें आपको कि सुधीर चौधरी पर करीब यहाँ पर 15 करोड़ रुपए के वार्षिक कॉन्ट्रैक्ट की भी बात सामने आ रही है। हालांकि अब ये खबर आम हो चुकी है और इसे मीडिया इंडस्ट्री में सबसे बड़ी मीडिया डील माना जा रहा है। सुधीर चौधरी को चेहरा बनाकर डीडी न्यूज़ कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा में अपने आप को और ऊपर लेकर आना चाहता है। लंबे वक्त तक जिस तरीके से इस तरीके की रिपोर्टिंग्स और मीडिया चैनल्स में जो प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है उसमें जी न्यूज़ और उसके बाद आज तक पहुंचे सुधीर चौधरी अब डीडी न्यूज़ को क्या किसी बड़े मुकाम पर पहुंचा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि सुधीर चौधरी की अपनी एक खास फैन फॉलोइंग है और बम्पर टीआरपी के साथ उनके शो ब्लैक एंड वाइट और डीएनए को टीवी की दुनिया में काफ़ी चर्चित माना जाता है। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि सुधीर चौधरी ने अब जो डीडी के साथ अपना नया करार किया है, ये करार उनका कितने लंबे समय तक चल पाएगा। आपको बता दें कि उनके शो ब्लैक एंड वाइट की मेज़बानी कर रही अंजना ओम कश्यप को उन्होंने इस शो की सफलतापूर्वक संचालन के लिए बधाइयां दी हैं। सुधीर चौधरी ने कहा कि वे एक अनुभवी सहयोगी रही हैं और बेहतरीन बेबाक अंदाज में अपनी पत्रकारिता के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में सुधीर चौधरी के आज तक छोड़ने के बाद अंजना ओम कश्यप इस पूरे शो की मेज़बानी संभालती हुई नजर आ रही हैं। दर्शकों को यह शो काफ़ी पसंद आ रहा है। देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले वक्त में अंजना ओम कश्यप को हटाकर क्या आज तक मैनेजमेंट कोई बड़ा किसी चेहरे को यहाँ पर उनके समक्ष लाकर खड़ा करेगा, क्योंकि जिस तरीके से सुधीर चौधरी और इंडिया टुडे ग्रुप के कई पत्रकारों ने पिछले दिनों इंडिया टुडे ग्रुप से इस्तीफा दिया है, उसके बाद लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि कुछ पत्रकारों ने एनडीटीवी का रुख कर लिया है। एनडीटीवी बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े चैनल्स के बड़े बड़े चेहरों को हायर करके अपने बेड़े में शामिल कर रहा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल।